हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग को बेहतरीन 30 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं बच्चों, और आप लोग जो तैयारी करके हमें कमेंट करके फुर्ती के साथ बताइएगा। फिजिक्स का बेहतरीन और मैथमेटिक्स का बेहतरीन ऑब्जेक्टिव आप लोग को इस चैनल पर मिलता रहता है। कभी कभी आप लोग को जो है हमको थोड़ा सा व्यस्तता हो जाता है, इस कारण से आप लोग को वीडियो नहीं दे पाते, इसके लिए माफी चाहते हैं बच्चों। अब आपको बोर्ड पर दिखाई देता होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है अल्फा कण पर आवेश होता है। आपके पास दो ऑप्शन है, 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और दूसरा ऑप्शन है 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 18 कूलम। क्विकली जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। हम लोग को पता है कि आप लोग इसका जवाब जानते हैं, डिफिनेट 100% सही है। अल्फा कण का जवाब जो है, अल्फा कण पर क्या आवेश होता है, तो 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। और आप लोग को पता है कि यह आवेश जो है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। जानकारी के लिए रख लीजिए माइंड में कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वह प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का 2 गुना होता है। लेकिन द्रव्यमान जो होता है अल्फा कण का, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक जैसा होता है, अल्फा कण धनावेशित कण होता है, और अल्फा कण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। और अल्फा कण का खोज रदरफोर्ड ने किया था। इतना जानकारी आपको माइंड में रखना। कितना ऑब्जेक्टिव बन गया बताइए। अल्फा कण हीलियम नाभिक जैसा होता है, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो 3.2 गुना 10 का माइनस 19 कूलम होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, यानी 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 27 केजी इसका द्रव्यमान होता है बच्चों। अल्फा कण का द्रव्यमान समझ में आ गया। और अल्फा कण का खोज रदरफोर्ड ने किया था। आइए बीटा कण पर आवेश। बीटा कण का आवेश क्या होता है, दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। एक है आपको -1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और दूसरा ऑप्शन है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इस दोनों में क्या सही जवाब होगा, कमेंट करें। 100% सही जवाब दिए हैं आप लोग, इसका सही जवाब ए ही होगा। अगर सोच रहे हैं ए, तो 100% ए ही होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं बीटा कण ऋणावेशित कण होता है या इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही बीटा कण पर आवेश होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी इसका द्रव्यमान 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 केजी होता है, सभी को पता है। और इसकी आयन क्षमता जो होता है वो अल्फा कण से कुछ कम होता है, लेकिन इसकी वेधन क्षमता जो होता है वो अल्फा कण से अधिक होता है। अल्फा कण से वेधन क्षमता बीटा का अधिक होता है, लेकिन आयन क्षमता जो है वो अल्फा कण से कम होता है, यानी सबसे अधिक आयन क्षमता अल्फा कण होता है। अब आते हैं गामा कण। गामा कण पर आवेश क्या होता है? बीटा कण का भी खोज रदरफोर्ड ही क्या था, आप लोग को माइंड में होगा। अल्फा कण का खोज भी रदरफोर्ड क्या था, और बीटा कण का भी खोज रदरफोर्ड क्या था। गामा कण पर क्या आवेश होता है? गामा कण किरण कह सकते हैं। गामा किरण या गामा कण पर आवेश क्या होता है, तो आप लोगों को पता है गामा जो किरण है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, और यह फोटोन से मिलकर बना होता है, फोटोन। और फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, इसलिए गामा कण का विराम द्रव्यमान जो होता है वो 0 होता है। कोई दिक्कत? गामा किरण का विराम द्रव्यमान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और गामा किरण का द्रव्यमान भी 0 होता है, आवेश भी 0 होता है, माइंड में रखिएगा। गामा कण पर आवेश भी 0 होता है और इसका विराम द्रव्यमान भी 0 होता है, ठीक है। और गामा किरण का खोज जो है वो किसने किया था, आप लोग को पता है, सभी को पता है। सोचिए थोड़ा सा, गामा किरण का खोज किसने किया था? सही जवाब दिए हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल जो था वो गामा किरण का खोज किया था, हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल, समझ में आया बच्चों? अगेन रिपीट कर देते हैं। अल्फा कण धनावेशित कण होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और आवेश जो होता है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है।
बीटा कण ऋणावेशित कण होता है और इसका आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी आयन क्षमता अल्फा कण से कम होती है। सबसे अधिक आयन क्षमता अल्फा कण का होता है और सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होता है वो गामा कण का होता है। गामा कण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है और सबसे अधिक आयन क्षमता अल्फा कण का होता है। गैस से भी गुजारोगे अल्फा कण को, वह गैस को भी आयनीकृत कर देता है। क्लियर हो गया बात। अल्फा कण का खोज रदरफोर्ड किया था, बीटा कण का भी खोज रदरफोर्ड किया था और गामा कण का खोज हेनरी बेकुरल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन। वायु में गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? वायु में गोलीय चालक की धारिता तिर्ज्या के समानुपाती होता है और उसका सही मान ये होगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहां R जो है गोला की तिर्ज्या होगी। ठीक है, वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होता है वो तिर्ज्या के समानुपाती होता है, C समानुपाती R। ठीक, इसको हम प्रूव कर देंगे अभी जस्ट। आपको समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र हम उसे कहते हैं जिसमें बल रेखा एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर रहता है। एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर रहता है उसे हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और समरूप विद्युत क्षेत्र में जब हम कोई धन आवेश को रख देंगे उस पर लगने वाला बल जो होगा वो आवेश को तीव्रता से गुना करने पर जो होता है वही उसी के बराबर होगा, यानी इसका सही जवाब होगा क्यू। आपको यह कंफर्म कर देते हैं कि वायु में गोलीय चालक की धारिता तिर्ज्या के समानुपाती होता है या C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ये कैसे होता है वो साबित करके दिखा देते हैं, तुरंत आपको प्रूफ कर देंगे, 2 मिनट ना लगेगा। आप लोग देख लीजिए, इसको देख लीजिए। सर्वप्रथम अगर आप लोग विद्युत धारिता नहीं जानते हैं तो विद्युत धारिता को पहले समझ जाते हैं, उसके बाद जाकर के हम लोग गोलीय चालक की धारिता पाएंगे। ठीक है, देखिए जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है और यह वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। ये तो माइंड में सबको पता है। जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होता है? वृद्धि होता है और यह वृद्धि जो होता है वो दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। मान लो Q आवेश देने से विभव में वृद्धि भी हो जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं? Q समानुपाती भी, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है और यह वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। यानी जिस हिसाब से विभव बढ़ेगा उसी हिसाब से आवेश बढ़ेगा, यानी आवेश के बढ़ने से विभव बढ़ेगा और आवेश के घटने से विभव घटेगा। तो Q समानुपाती भी या Q बराबर आप लिख सकते हैं C अभी। ठीक है, ये सीधा तिरछा करके लिखना है क्योंकि कूलाम का संकेत भी C होता है, सेंटीमीटर का संकेत भी C होता है और धारिता का संकेत भी C होता है। ये C जो है थोड़ा सा कमर लचका कर चलेगा, समझ में आएगा? कमर लचका के चलेगा कैपेसिटर वाला C। ठीक है, धारिता वाला C जो है ये कमर लचका के चलेगा। ठीक है, ये जो सेंटीमीटर हो गया और ये जो गया कूलाम वाला हो गया। ठीक है, कूलाम वाला सीधा लिखना और ये तिरछा लिखना है। तो या C बराबर क्या लिखिएगा? Q बटा V, जहां Q क्या चीज हो गया? आवेश हो गया। V क्या चीज हो गया? वो विभव हो गया। अब इसको आपको समझाना है गोलीय चालक के लिए C का मान क्या होता है। तो गोलीय चालक आपको बना देना है और C का मान निकाल देना। तो C का फॉर्मूला समझ गए, Q बटा V, आवेश बटा विभव। अब देखिए आपको समझाते हैं गोलीय चालक के लिए। मान लीजिए हमने एक गोला बना दिया और इसमें प्लस Q चार्ज जो है समान रूप से फैला दिया। इसकी त्रिज्या मान लीजिए R है। कितनी त्रिज्या है? R है। हमको इस चालक की धारिता ज्ञात करनी है और आप लोग जानते हैं C बराबर फॉर्मूला आता है Q बाय V, अभी जस्ट बताए। V क्या चीज है? विभव है। इसके लिए विभव अगर निकालेंगे इस गोलीय चालक के लिए विभव तो क्या होगा? C बराबर Q बटा V का मान क्या लिखिएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q बटा त्रिज्या कितना है? R, को R दे दीजिए। ये Q कैंसिल आउट, ये पलट जाएगा। C बराबर क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यह जो मान देख रहे हैं ये गोलीय चालक की धारिता के लिए बराबर हो गया। तो इसमें लिखना क्या है? माना कि R त्रिज्या कोई गोलीय चालक है जिसमें प्लस Q आवेश समान रूप से फैला हुआ है। हम जानते हैं C बराबर Q बाय V।
या C बराबर Q बाय V का मान निकाल लीजिए। विभव का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1/4π/Q/R। किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है, Q Q कट गया। अगर मान लीजिए इसके चारों ओर के माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन R रहेगा, अगर इसके चारों ओर के माध्यम पराविद्युतांक क्या रहेगा, एप्सिलॉन R रहेगा, तब जो होगा धारिता क्या हो जाएगा, तो मीडियम के लिए धारिता हो जाएगा 4πε0 एप्सिलॉन R इंटू में कैपिटल R। बस कहानी खत्म हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? कोई परेशानी? लिख लीजिए इसको।